वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स प्रो। आज हमारा फिजिक्स के सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम रीजन ऑफ द फिजिक्स को डिफाइन करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि फिजिक्स कहाँ से आई। तो ओरिजिन ऑफ फिजिक्स में सबसे हम प्री हिस्टोरिक टाइम को देखेंगे कि जहाँ ह्यूमंस जो है फिजिक्स को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से यूज करते थे कि वो किस तरह सरवाइव करें नेचर में। उसके बाद हमारे पास फिजिक्स जो है अप्लाई होने लगी, ह्यूमंस ने इसे अप्लाई किया हंटिंग में, टूल मेकिंग में या आग को जलाने में। इसके बाद जैसे ही टाइम गुजरता गया, हमारे पास जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमारे पास इजिप्ट, चाइना, इंडिया ये आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, एस्ट्रोनॉमी में, कंस्ट्रक्शन और कैलेंडर्स मेकिंग में फिजिक्स को यूज किया। यानी एस्ट्रोनॉमी में, कंस्ट्रक्शन में और कैलेंडर्स मेकिंग में इस फिजिक्स को क्या किया, अप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास जो ग्रीक फिलासफर आते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रीक फिलासफर ने हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस दी, यानी फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया, फिजिक्स को किस तरह डिफाइन किया विद मैथमेटिकल टूल्स, और हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग भी, यानी ये जो हमारी यूनिवर्स में जो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, वो जो बिग बैंग थ्योरी आई थी वो किस वजह से हुई थी, किस तरह हुई थी, यानी ये सारी चीजों को एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हमारे पास जो थी वो ग्रीक फिलोसफर्स ने दी थी। और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी फॉर द फर्स्ट टाइम फिजिक्स में जो यूज हुई थी वो किसने की थी, ग्रीक फिलोसफर्स ने की थी। इसके बाद हमारे पास अर्शिमिदीज ने फॉर द फर्स्ट टाइम मैकेनिक्स और बेंसी को डिफाइन किया, यानी अर्शिमिदस वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने बेंसी को और हमारे पास मैकेनिक्स को सबसे पहले डिफाइन किया। जब इस्लामिक एज आई उसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन हुई, फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटेशन इस्लामिक एज में हुई, जिसे इस्लामिक गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्लेनेशंस हुई थी, एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, वो ऑप्टिक्स पे हुए थे। जो इस्लामिक एज में सबसे बड़ा काम जो हुए वो सिर्फ और सिर्फ किस पे हुए, ऑप्टिक्स पे हुआ है। इसके बाद आइजैक न्यूटन ने क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद रखी। फादर ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स किसे कहा जाता है, आइजैक न्यूटन को क्या कहा जाता है। इसने लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन लॉज सबसे पहले डिफाइन किए, यानी क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद रखने वाला कौन था, आइजैक न्यूटन था, जिसने हमारे पास मोशन के लॉज और ग्रेविटेशन के लॉज क्या किए, डिफाइन किए, हमें दिए। इसके बाद जो 20वीं सेंचुरी आती है इसमें हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आई, वो क्लासिकल मैकेनिक्स चेंज होकर मॉडर्न फिजिक्स आई, जिसमें हम रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो आजकल की जो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं या रिलेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं, ये सब हमें मॉडर्न फिजिक्स में मिलता है। और आज अगर हम देखें, टुडे हम देखें जो हमारे पास फिजिक्स जो यूज हो रही है वो सब एटॉमिक लेवल टू यूनिवर्स हो रही है, यानी जो रफ्ता रफ्ता जो काम हुए फिजिक्स में वो आके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे रुक गए। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर यूनिवर्स की एक्सपेंशन तक, यानी यूनिवर्स किस तरह बनी, अब यूनिवर्स में एक्सपेंशन जो दिन ब दिन एक्सपेंशन हो रही है ये किस वजह से हो रही है, ये सारी चीजें फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क से लेके यूनिवर्स की एक्सपेंशन तक, यूनिवर्स तक, स्टार्स तक, गैलेक्सी तक, ये सारी एक्सप्लेनेशन हमें कौन देता है, फिजिक्स देता है। Thanks for watching. Like and subscribe to my channel.